सन 1912 में इंग्लैंड के बंदरगाह पर एक बेहद शानदार जहाज खड़ा था। उसका नाम था आरएमएस टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज। लोग कहते थे कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। जहाज की हर दीवार पर सोने की नक्काशी, आलीशान कमरे, बेहतरीन खाना और संगीत, सब कुछ था। टाइटैनिक के सफर की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 को हुई। इसमें दुनिया भर के लोग सवार थे। कुछ अमीर जो शानदार स्वीट में थे, कुछ साधारण लोग जो अमेरिका में नया जीवन शुरू करने का सपना लेकर जा रहे थे। आरव एक भारतीय युवक था जो अमेरिका में नौकरी पाने के लिए जा रहा था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह जहाज के तीसरे दर्जे के डेक में था। वहीं दूसरी तरफ सिया नाम की एक लड़की थी जो इंग्लैंड के एक बड़े बिजनेस परिवार से थी। सिया अपने परिवार के साथ फर्स्ट क्लास के शानदार स्वीट में रह रही थी। पहली ही शाम जहाज पर एक पार्टी हुई। आरव डेक पर समुद्र को निहार रहा था, तभी सिया वहां आई। उसने देखा कि आरव बहुत खुश है, लेकिन उसके कपड़े देखकर समझ गई कि वह अमीर नहीं है। दोनों में बातचीत शुरू हुई। सिया ने पूछा, तुम पहली बार जहाज पर हो? आरव मुस्कुराया, हाँ, और पहली बार इतने बड़े सपनों के साथ सफर कर रहा हूं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। सिया को आरव की बातें पसंद आईं क्योंकि वह सच्चा और ईमानदार था। टक्कर की रात 14 अप्रैल की रात थी। जहाज बर्फीले अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था। लोग डांस कर रहे थे, संगीत बज रहा था। सिया और आरव भी डेक पर खड़े सितारों को देख रहे थे। अचानक आधी रात के करीब एक भयानक आवाज आई, धड़ाम! जहाज एक हिमखंड आइसबर्ग से टकरा गया। पहले तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कप्तान ने कहा, जहाज सबसे मजबूत है, कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे पानी अंदर आने लगा। लोग लाइफ बोट की तरफ भागने लगे, लेकिन लाइफ बोट बहुत कम थी। अमीर लोगों को पहले जगह मिल रही थी। सिया के परिवार ने उसे लाइफ बोट में बैठा दिया। सिया ने आरव का हाथ पकड़ा, सिया, तुम भी आओ। आरव, मेरी जगह किसी और को बचने दो। आरव ने सिया को रोते हुए विदा किया। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मजबूर थी। जब आखिरी लाइफ बोट चली गई, जहाज तेजी से झुकने लगा। आरव ठंडी बर्फीली लहरों में कूद पड़ा। चारों ओर लोग चिल्ला रहे थे। जहाज के डूबते समय उसकी रोशनी बुझ रही थी। आरव ने एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा और आसमान की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, सिया, तुम जिंदा रहना, मेरे सपनों को जीना। कुछ घंटों बाद जहाज पूरी तरह डूब गया। समुद्र में सिर्फ सन्नाटा और ठंडा पानी बचा। सिया बच गई। उसने आरव को कभी नहीं भुलाया। हर साल 14 अप्रैल को वह समुद्र के किनारे आती और उस ठंडी लहरों को देखती, जैसे आरव की आवाज कह रही हो, सपने कभी मत छोड़ना।